हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जून 2018 में जो भी क्वेश्चन मार्कोव चेन से पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ मार्कोव चेन हैविंग स्टेट स्पेस एस इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमें एक मार्कोव चेन गिवन है जिसकी जो स्टेट स्पेस है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज इक्वल टू PIJ गिवन बाय। जो हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास कि 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 1 से 3 पर जाने की 1/2, 1 से 4 पर जाने की 0। एंड नेक्स्ट सेकंड कॉलम में हमारे पास है 2 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 से 3 पर 1/4, 2 से 3 पर 4 एंड 3 से 1 पर 1/3, 3 से 2 0, 3 से 3 1/3, 3 से 4 1/3। तो अब 4 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 4 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 4 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 4 से 4 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0। देन हमें पूछा गया कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने के लिए लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 0 होगी। एंड नेक्स्ट पूछा समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी P2 से 2 पर n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से 2 पर जाने की n स्टेप्स में क्या 0 होगी। एंड नेक्स्ट बोला है कि समीशन n, अब अगर इन सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए n को कि 2 से 2 पर 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 से 2 पर 2 स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, 2 से 2 पर 3 स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या उन प्रोबेबिलिटीज का सम है वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने की 1 होगी एंड जो समीशन है 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने के लिए क्या वो इन्फिनिटी होगा। एंड लास्ट ऑप्शन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम 2 to 2 इन n स्टेप्स इज इक्वल टू 1 एंड n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी P2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी लेस देन इन्फिनिटी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मार्कोव चेन जो हमें गिवन है उसका जो स्टेट स्पेस है वो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास ये है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 1/2 0 1/2 0 एंड 1/4 1/4 1/4 1/4। थर्ड रो है हमारे पास 1/3 0 1/3 1/3 एंड जो फोर्थ रो है वो है 1/2 0 1/2 0। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमारे पास लिमिटिंग प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी PIJN, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम I व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू J इन n स्टेप्स, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी PIJN। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास J ट्रांसिएंट है, J ट्रांसिएंट होने का मतलब है कि J पर अगर हम I से J पर एक बार चले गए तो हम I पर वापस नहीं आ सकते। अगर J हमारे पास ट्रांसिएंट है तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ से जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी उसके करस्पॉन्डिंग एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। तो हमें जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास 1/2 है तो ये बन गया हमारा 1/2। 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/2 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये चले गए हम 2 से 1 पर 1/4 एंड नेक्स्ट है 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 2 से 4 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है उसमें है 3 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 3 से 3 ये रहा हमारे सेल्फ लूप हो गया एंड 3 से 4 पर जाने की प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास होगी 1/3 ये रही एंड 4 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 4 से 1 पर ऐसे चले जाएंगे हम 1/2 एंड 4 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ से तैयार हो गया। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से हम लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब अगर हम स्टेट 2 को देखें, सो अगर हम स्टेट 2 से 1 पर चले जाते हैं तो हम दोबारा से 2 पर वापस नहीं आ सकते। तो इट मीन्स जो हमारी स्टेट 2 है वो ट्रांसिएंट है,
और जब कोई भी स्टेट ट्रांसिएंट होती है तब हमारे पास लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में जो हमें लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने के लिए वो गिवन है। तो यहाँ पर हमें 0 गिवन है, यहाँ 0 गिवन है, यहाँ पर 1 गिवन है, तो ये गलत हो गया एंड ये गलत हो गया। अब हम फाइंड करते हैं समीशन n रनिंग 0 to infinity 2 से 2 पर n स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी का सम। तो अब अगर 2 से 2 पर 1 स्टेप्स में जाया जा रहा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/4। 2 से 2 पर ही 2 स्टेप्स में जाएंगे तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। 2 से 2 पर 3 स्टेप्स में 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज बन रही है, और जो जीपी सीरीज का सम होता है हमारे पास, जो जीपी सीरीज का सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर। एंड इस क्वेश्चन में हमारा a है 1/4 एंड जो r है वो भी 1/4। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/4/1 माइनस 1/4। तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का सम है 2 से 2 पर जाने के लिए वो हमारा 1/3 आया, और 1/3 हमारा लेस देन इन्फिनिटी होता है। तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में से जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटीज का सम है वो किस ऑप्शन में हमें लेस देन इन्फिनिटी गिवन है। तो यहाँ से हमारा सेकंड सही हो गया एंड फर्स्ट रॉन्ग एंड थर्ड रॉन्ग एंड फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन अ स्टेट स्पेस S is equal to 1, 2, 3 with transition probability matrix P is given by P is equal to 0, 1/2, 1/2 first row, second row 1/2, 0, 1/2, third row 1/2, 1/2, 0. Let pi is equal to pi1, pi2, pi3 be a stationary distribution of the Markov chain. हमें गिवन है कि जो पाई है वो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्कोव चेन के लिए, and D1 denotes the period of a state 1, then which of the following are correct. तो हमें पूछा गया कि जो D1 है वो पीरियड ऑफ स्टेट 1 को डिनोट करता है, क्या वो हमारा जो D1 है वो 1 होगा या D1 इज इक्वल टू 2 होगा। एंड नेक्स्ट पूछा है कि पाई1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, क्या वो 1/2 होगा, पाई1 इज इक्वल टू 1/3 होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें या तो हमारा थर्ड करेक्ट होगा या फिर फोर्थ करेक्ट होगा, एंड अगर यहाँ से देखें तो या तो 1 करेक्ट होगा एंड या फिर सेकंड करेक्ट होगा। तो अब हमें जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 2 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 3 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जिनके रोज एंड कॉलम्स का सम 1 होता है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स। तो जो ये गिवन मैट्रिक्स है हमें, ये हमारे पास होगी डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो पाई है वो इक्वल है पाई इज इक्वल टू पाई1, पाई2, पाई3 बी ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड D1 हमारे पास है पीरियड ऑफ स्टेट 1। तो हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ये लिख लिया 1, ये लिख लिया 2 एंड ये लिख लिया हमने 3। अब 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 2 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 एंड 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 3 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो हर एक जो स्टेट है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर हर एक स्टेट हमारे पास जो चेन होती है, अगर उसका हर एक स्टेट आपस में कम्युनिकेट करता है तब वो चेन होती है हमारे पास इररिड्यूसिबल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेट, तो चेन इज इररिड्यूसिबल। उसके बाद देखते हैं कि रिटर्निंग टू एवरी स्टेट इज पॉसिबल। अगर हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर रिटर्न करना पॉसिबल हो तो उस टाइप की जो चेन होती है उसको बोलते हैं हम रेकरेंट चेन।
तो ये जो चेन है हमारे पास, ये इररिड्यूसिबल चेन है और रेकरेंट चेन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं पेरियोडिसिटी की। पीरियड, हमें पीरियड भी पूछा गया है, तो पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? डी आई इज इक्वल टू GCD ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i से j पर n स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 से 1 पर 1 स्टेप में आना पॉसिबल नहीं है, तो जो हम D1 निकाल लेंगे वहाँ पर GCD ऑफ 1 से 1 स्टेप में आना पॉसिबल नहीं है। 2 स्टेप्स में पॉसिबल है, 3 स्टेप्स में पॉसिबल है, 4 स्टेप्स में पॉसिबल है, 5 स्टेप्स में पॉसिबल है। तो इनका जो GCD आएगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो D1 का पीरियड है वो हमारे पास 1 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि D1 इज इक्वल टू 1 किस ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया एंड सेकंड यहाँ से रॉन्ग हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया, तो इसलिए हमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, यानी हमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि हम पाई p इज इक्वल टू पाई रख दें एंड समीशन ऑफ पाई i इज इक्वल टू 1 रख दें। ये 2 कंडीशन का यूज करके हम पाई 1 निकाल सकते हैं। एंड एक हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर कोई चेन अपीरियोडिक हो, अपीरियोडिक चेन किस चेन को बोलते हैं? जब हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेट हर एक किसी भी चेन को हम अपीरियोडिक तब बोलते हैं जब उसके हर एक स्टेट का पीरियड 1 आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हम हर एक चेन का स्टेट पीरियड ऑफ स्टेट निकाल लें तो वो 1 आ रहा है, तो ये चेन हमारी होगी अपीरियोडिक चेन। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास चेन अपीरियोडिक होती है, इररिड्यूसिबल होती है एंड रेकरेंट होती है एंड प्लस डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स होती है, 4 चीजें होने से जो हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 बाय नंबर ऑफ स्टेट्स। और इस केस में जो नंबर ऑफ स्टेट्स है हमारे पास वो 3 है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेट स्पेस गिवन है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 3 स्टेट्स हैं। तो जो यहाँ पर पाई n होता है, पाई n इजिकल टू पाई n माइनस 1 इजिकल टू पाई n माइनस 2 अप टू सो ऑन इजिकल टू पाई 1 इजिकल टू होता है 1 बाय नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 3। तो यहाँ से हमारा जो पाई 1 आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।